क्या आपके इन्वेस्टमेंट के फैसले आपके इमोशन की वजह से खराब हो रहे हैं? स्टॉक मार्केट में डर और लालच आपको कंगाल भी कर सकता है और अमीर भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखकर समझदारी से इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो राज जो बड़े निवेशक अपनी भावनाओं पर काबू रखकर सफल होते हैं। बिना देर किए मैं शेयर करता करता हूं माइंड मैप और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, और उसके द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सफल हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग, आर यू ओवर रिएक्टिंग? आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? ईआई ये क्या चीज है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक तरह का एबिलिटी है, एक तरह का क्वालिटी है जो हमारे अंदर है। और जिस इमोशनल इंटेलिजेंस यदि हमारे अंदर है, इसका मतलब हम अपने अंदर के इमोशन को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। प्राय करके हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। किस चीज में? चार्ट सीखने में। दिन भर लगे रहते हैं चार्ट सीखने में, दिन भर लगे रहते हैं फंडामेंटल सीखने में। लेकिन हम में से बहुत कम इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 10 मिनट 5 मिनट भी देते होंगे अपने इमोशन पर कंट्रोल करने में। हमारे सफल या असफल होने का कारण चार्ट या फंडामेंटल नहीं है, ये इमोशन है। यदि आप पिछले 5 साल से लगे हैं स्टॉक मार्केट में या 10 साल से लगे हैं, और यदि आप बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप शेयर मार्केट नहीं जानते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना यह आपको मालूम है। अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे करना है, यहां आप चूक रहे हैं। और ये पहले मैं भी ये गलती करता था, ये मुझे भी नहीं पता था। और अपने इमोशन के वजह से मैं बार बार अब बड़ी बड़ी गलती करता था और शेयर मार्केट में बड़े पैसे को बनाने से चूक जाता था। लेकिन जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये जो है ना स्टॉक मार्केट, ये तो मुझे आ गया, अब मुझे इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना है। तब मैंने उसको पहचानना शुरू किया कि किस तरह का इमोशन आता है। तो सबसे पहले इमोशन आता है जैसे कि कोई गिरावट आई, किसी भी वजह से गिरावट आई, चाहे मार्केट फॉल आया या कोई भी कारण से फॉल आया, हम लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक सेलिंग करते हैं। बना बनाया पोर्टफोलियो, जिस पोर्टफोलियो को बनाने में 6 महीना 7 महीना लगा, उसको हम लोग एक झटके में बेचकर जीरो कर देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि आप भी ऐसा करते हो ना, तो कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। दूसरी गलती, ग्रीड। कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक है, हम नहीं ले पाए, और हर जगह न्यूज में उसके बारे में बात हो रही है, वो रोज ग्रो कर रहा है 5%, 10% ऐसे करके, और हमें लगने लगता है अरे हम तो चूक गए। और हम वहां पर फिर गलती करते हैं, बिना रीड किए, बिना समझे कि ये अभी लेने की स्थिति में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ये ओवरबॉट जोन में चला गया है और हम लोग वहां पर बाय कर लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पर काम करना शुरू कीजिए आज से। इसका की कंपोनेंट्स है चार। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा इंपैथी, और चौथा सोशल स्किल्स। ये सब चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको, तो शेयर मार्केट में सफल होने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आप सफल हो जाएंगे। और 25% से जो ग्रो करवाना ईयरली, वो बहुत छोटा काम रह जाएगा। हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिंग। इमोशन कैसे इन्वेस्टिंग को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है, समझते हैं।
फियर एंड ग्रीड आर टू मोस्ट कॉमन इमोशन इन द स्टॉक मार्केट। यही दो हमारा दुश्मन है। आप बड़े बड़े अक्षर में कॉपी पर, नोट पेन में, कागज में लिख कर जहां पर आप काम करते हैं शेयर मार्केट का, उस डेस्क के सामने वॉल पर आप चिपका दीजिए, एक तरफ फियर और एक तरफ ग्रीड, और लिखिए कि आज के बाद ये दोनों के वजह से आप ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। फियर लीड्स टू पैनिक सेलिंग, जैसा मैंने आपको कहा, मार्केट फॉल आने की वजह से हम लोग पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं, वाइल ग्रीड लीड्स टू इंपल्सिव बाइंग, और हमें ग्रीड के वजह से नहीं लेने वाला शेयर, जब जिस जो नहीं लेने की स्थिति में, वो हम ले लेते हैं। ओवर रिएक्शन टू मार्केट इवेंट्स कैन रिजल्ट इन पुअर डिसीजन। ओवर रिएक्शन तो कोई मार्केट इवेंट होता है, कुछ भी, मान लीजिए कोई इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके वजह से फॉल आ गया या ग्रो कर गया मार्केट, या कोई मतलब कुछ किसी दूसरे देश में कहीं पर वार छिड़ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो इन चीजों पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। चलिए, तीसरा है रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल बायसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशनल बायसेस को पहचानना। इसमें सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंस बायस, बिलीविंग यू आर ऑलवेज राइट। ये तो बहुत लोगों के साथ है प्रॉब्लम, ये मेरे साथ भी था। पहले मुझे लगता था ना, मैं तो हमेशा ठीक हूं। कोई शेयर खरीद लिया और मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा गलत डिसीजन हो सकता है। 10 आउट ऑफ 10 कभी नहीं आप हो सकते हैं। यानी 10 शेयर आपने खरीदा और 10 में 10 आपका सही निर्णय, ना, इम्पॉसिबल। यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। जो लोग 10-10 साल, 20-20 साल से भी हैं, वो भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं, ऐसा नहीं संभव है। आपका 10 में 7 सही हो सकता है, 3 गलत हो, 8 सही हो सकता है, 2 गलत हो, 6 सही हो सकता है, 4 गलत हो। गलत तो आप हैं ही, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करेंगे तभी आप सुधार करेंगे। लॉस एवर्जन, फियर ऑफ लूजिंग मनी काउजेज हेजिटेशन। लॉस एवर्जन, स्टॉक मार्केट में यदि आप लॉस बुक नहीं करते हैं, लॉस बुक करने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। 10 शेयर, 10 कंपनी का शेयर आपने खरीदा, 10 में से यदि 4 गलत डिसीजन हो गया, तो 4 को आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। गलत डिसीजन तो आपको तब ना पता चलेगा जब आप खरीदने के बाद वो लॉस में चला गया। तो उस 4 में यदि आप लॉस नहीं बुक करेंगे और आप इस होप में नहीं, मुझे लूज नहीं करना, लॉस बुक नहीं करना है, तब नहीं हो पाएगा। 4 कंपनी, मैं कहता हूं 5 कंपनी, 6 कंपनी में भी यदि आप गलत है ना, 10 में 6 गलत है और 4 सही है, तो भी आप बड़ा पैसा बनाएंगे। लिख लीजिए, आज मेरी बात को आप लिख के रखिए आज के डेट में, कि 10 में से यदि आप 6 भी गलत हैं और 4 में सही है, तो भी आप बड़ा पैसा बनाएंगे लॉस बुक करके। लेकिन लॉस बुक नहीं करेंगे तो आप 10 में यदि 8 भी सही हो जाएंगे और 2 गलत हो जाएंगे, तो भी आप लॉस में ही रहेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। 10 में से यदि आप 6 गलत हो गए ना, आपका 10%, यदि आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कि 10% नीचे आएगा तो आप लॉस बुक कीजिएगा, तो 6 में आप 60% लॉस बुक कर रहे हैं। लेकिन जो 4 कंपनी है, यदि 4 कंपनी आपको 50-50% दे दिया, तो आप सोचिए कि 4 कंपनी और 50-50 करीब करीब 200%, और आपने 60% लूज किया, तो 140% आप प्रॉफिट में है। और आपको ये मजाक लग रहा होगा कि 4%, 100%, 4 कंपनी 100% कैसे दे देगा। आप यदि सही से एनालिसिस करके खरीदेंगे तो 10 कंपनी में 4 कंपनी देगा, और देता है। लेकिन उसके लिए 6 में आपको लॉस बुक करना होगा, और 6 कंपनी का लॉस बुक करके फिर स्विच करना पड़ेगा, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या उस 4 में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको 10 एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं परसेंटेज के हिसाब से, कि पोर्टफोलियो में तो कम से कम 15 कंपनी होना चाहिए। तो 15 कंपनी का पोर्टफोलियो यदि आप बना रहे हैं ना, 15 नहीं, स्टार्टिंग कीजिए आप 25 से, और उसके बाद 25 में से 10 आप जो है उसको निकल जाइए और उस पैसा को 15 में शिफ्ट कीजिए। या यदि आप 15 में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 15 में से 10 आपका सही जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है, तो 5 निकालिए, फिर दूसरे में आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही होता है। हर्ड मेंटलिटी, फॉलोइंग द क्राउड ब्लाइंडली, क्राउड को फॉलो करना, वो भी ब्लाइंडली, ये बिल्कुल गलत है। कोई शेयर न्यूज में आ गया, यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, सब लोग रिकमेंड कर रहा है, टिप्स है, हम इन्वेस्ट कर देते हैं।
ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं, ये तो और भी गलत है। और रिसेंसी बायस, यानी कि ओवर वैल्यूएटिंग रिसेंट इवेंट ओवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। कोई रिसेंट में कुछ इवेंट के वजह से या किसी कारणवश कोई कंपनी का शेयर यदि चल गया, तो उसका फ्यूचर ग्रोथ और हिस्ट्री नहीं चेक करके हम डायरेक्ट उसमें जंप कर जाते हैं, तो ये भी हमें इससे ही बचना चाहिए। चलिए, चौथा पॉइंट है हाउ टू मैनेज योर इमोशन। ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने इमोशन को मैनेज कैसे करें। ये सारा तो हो गया कि प्रॉब्लम, ये तरह का प्रॉब्लम है कि हमें अपने इमोशन पर काबू पाना है ना। तो इसके लिए पॉज एंड रिफ्लेक्ट, अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। बीच बीच में पॉज यानी ब्रेक लीजिए, ठीक है। और ब्रेक लेकर के उस पर आप चिंतन शुरू कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि ना कि मान लीजिए फॉल आ रहा है मार्केट में, ठीक है, किसी वजह से, जैसे पहले रशिया यूक्रेन वाला हो रहा था वार, या कभी किसी अलग अलग कारण से, यहाँ कुछ नहीं होता, उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं कुछ हुआ है, दूर में कहीं कुछ हुआ है, यहाँ से मान लीजिए 5,000 किलोमीटर दूर कुछ हुआ, 10,000 किलोमीटर दूर कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर फियर के वजह से, डर के वजह से गिर जाता है मार्केट। तो उस जगह आप रुकिए और रुक करके सोचिए कि ये जो अभी नीचे आया है, फॉल आया है, तो मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा जो सिस्टम है उस वो सेल करने के लिए कहता है कि नहीं कहता, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट किए थे उस समय तो आपका कुछ सिस्टम था, आपने एग्जिट स्ट्रेटजी लिख कर रखा है ना कि ये यहां पर आएगा, इतना नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा। तो उतना नीचे आया क्या नहीं, तो यदि वहां नहीं आया ना तो आप उसको सेल मत कीजिए। हैव ए प्लान, इन्वेस्टमेंट गोल और स्टिक टू ए सिस्टम। आपका इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कब बाय करना है, हमें कब ऐड करना है अपना ट्रांच को, हमें कब एग्जिट करना है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। यदि आपके पास टोटल 20 लाख रुपया है और सारा का सारा आप स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, तब तो आपको पैनिक होंगे ही, आप डिसीजन गलत होगा ये। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था कि आपका कुछ पार्ट जो है वो जाना चाहिए इसमें, बॉन्ड में और या एसजीवी में, इस तरह का प्लान में होना चाहिए। और जिससे कि हमें सारा पैसा शेयर मार्केट में रहेगा, शेयर मार्केट में फॉल आ गया तो लगेगा अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे, सारा पैसा है मेरा खत्म हो जाएगा। तो कुछ गारंटेड टाइप के प्लान में हो जहां पर कि हमें ये रहे कि कुछ भी हो जाएगा तो ये है मेरे पास। तो उस डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है, जिससे कि हम समझ सके मार्केट को, मार्केट जो जिस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको हम समझ सके। इसीलिए एजुकेट करना जरूरी है। प्रैक्टिस पेशेंस, ये तो और भी जरूरी है। पेशेंस जो है यदि नहीं है हमारे पास, तब तो ये सबसे बड़ा कारण है प्रॉब्लम का, तो ये इस पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। चलिए, पांचवा, ए टेल ऑफ टू इन्वेस्टर। दो इन्वेस्टर का कहानी। इन्वेस्टर ए है, वो अपना सारा शेयर सेल कर देता है पोर्टफोलियो में जितना है, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन की वजह से। और इन्वेस्टर बी है जो कि हेल्ड ऑन टू शेयर, स्टेट काम एंड गेन प्रॉफिट लेटर। जो उस जो मार्केट फॉल आया उसमें वो काम रहता है, पेशेंस से काम लेता है और वो होल्ड करके रहता है, पैनिक सेलिंग नहीं करता, और बाद में वो बड़ा पोर्टफोलियो में बड़ा प्रॉफिट बनाता है। इसके लिए मैं आपको जरा सा ट्रेडिंग व्यू पर एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मजगांव डॉक सिब्बुल, आप में से बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हो, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा यदि आप हैं। तो ये देखिए, और मैंने भी कई बार बोला है इसको लेने के लिए शायद। ये देखिए, ये बढ़ रहा है काफी दिन से, अगस्त 2022 से ही ये ग्रो कर रहा है। अब समझते हैं कि अभी हम समझते हैं सेलिंग के बारे में कि सेल में हम क्या गलती करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर से इसको 2022 में आपने बाय किया, अगस्त महीना में, या यहाँ पर आप लिए थे, ठीक है। इस जगह से आपको यहां तक में ये दे दिया 180%, करीब करीब 200%, ठीक है। अब यहां पर आकर नवंबर 2022, अगस्त से यहां नवंबर दिसंबर 2022 में 3-4 महीने में आपको 200% दे दिया। यहां पर आकर के देखिए, ये नीचे गया, किसी वजह से गया नीचे, प्रॉफिट बुकिंग आया या मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से 30% नीचे चला गया।
और यदि आपका सिस्टम, आपका स्ट्रेटजी आपको आपको नहीं सजेस्ट कर रहा था सेल करना, लेकिन आप ड्यू टू इमोशन, फियर के वजह से आप यदि सेल कर देते हैं, उस स्थिति में आप कितना बड़ा चीज मिस कर गए। क्योंकि यहां के बाद फिर ये देखिए जो बढ़ा है, तो 200% फिर प्रॉफिट दिया। तो यदि आप यहां पर सेल नहीं करते, क्योंकि आपके सिस्टम के हिसाब से यदि यहां पर सेल नहीं बोल रहा है, तो आप यहां से यदि आप जोड़ेंगे, तो इस जगह से यहां तक आप बना चुके होते 650%। क्योंकि यदि यहां आपने सेल किया ना, दोबारा आप इसको फिर लेंगे तो इस जगह पे लेंगे। ठीक है, इस जगह पे लेंगे, इसके पहले नहीं ले सकते। तो ये बड़ा प्रॉफिट आप चूक जाएंगे। तो ये मैंने बताया कि ये 30% यदि फॉल आपके हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से फिट नहीं बैठता, तो आपको यहां होल्ड करना था। फिर देखिए यहां पर ऊपर आने के बाद में ये कंसोलिडेशन फेज में कुछ दिन चला गया था, और मार्केट फॉल भी आया था। ये 22% इस शेयर में गिरावट आई। यदि आपने यहां पर भी यदि सेल कर दिया, और यदि आपका सिस्टम नहीं बोलता था, तो यहां से देखिए फिर ऊपर गया है, फिर 150% गया। कहने का अर्थ है कि पैनिक सेलिंग बिना सिस्टम के यदि आप सेल कर रहे हैं डर की वजह से, तो गलत है। यदि आपका सिस्टम बोल रहा है, आपका स्ट्रेटजी बोल रहा है कि आपको सेल करना चाहिए, तब तो ठीक है। चलिए छठा पॉइंट, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इन्वेस्टर। सबसे पहले ये टिप्स है कि आप जर्नलिंग, ट्रैक इमोशन ट्रिगर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप एक नोट्स बनाइए कॉपी में, और उसमें अपना जो भी इमोशन ट्रिगर्स होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, जहां जहां आप गलती करते इमोशन की वजह से, उसको लिखते चलिए। देखिए मैं पहले काफी गलती किया करता था, गलती तो इतनी बड़ी बड़ी करता था। स्टार्ट जब मैं किया था ना, उस समय तो मैं पेनी शेयर को लिया करता था, और बड़ा प्रॉफिट भी बनता था। अल्टीमेटली जब मुझे लॉस हुआ ना, तो मैं अपनी सारे लॉस को और उसका कारण मैं कॉपी में लिखता गया। मेरा पूरा एक कॉपी, इतना मोटा कॉपी, वो भरा हुआ है मेरी गलतियों के वजह से। और मैं ये गलती, वो कॉपी भर गया क्या क्या गलती किया मैंने, और उसके बाद मैंने एक बनाया, समरी बनाया। उस समरी है 1 पेज का, उसमें मैंने ये लिखा है कि मुझे क्या नहीं करना है। उसमें एक चीज लिखा है मैंने, मुझे पेन्नी शेयर अपने जीवन में कभी नहीं खरीदना है। उसी में मैंने लिखा है जो फियर की वजह से मैंने कई बार सेल कर दिया, मेरा सिस्टम नहीं करता था, मैं डर गया। मार्केट में फॉल आया ना, मैं काफी डर गया था, मुझे लगता था अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट इतना शो कर रहा है, ये नीचे चला जाएगा। प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, और मैंने बड़ा प्रॉफिट को मिस किया। तो आप भी बनाइए नोट्स। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जब भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो, उस समय बिल्कुल काम रहे, पेशेंस से काम ले, और लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपने मिस्टेक से लर्निंग लीजिए। चलिए, सातवां है इन्वेस्ट स्मार्ट विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज मार्केट नॉलेज। मार्केट का नॉलेज जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस भी। तो इस पर आप काम कीजिए आज से। स्टे काम, स्टिक टू योर स्ट्रेटजी एंड अवॉइड ओवर रिएक्टिंग। काम रहिए, स्ट्रेटजी पर चलिए, स्ट्रेटजी को कुछ भी प्रॉब्लम आने पर स्ट्रेटजी को मत छोड़ दीजिए, और अवॉइड ओवर रिएक्टिंग। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा नॉट इमोशन। डाटा बेस्ड आप इमोशन लीजिए, ना कि इमोशन बेस्ड डिसीजन। आठवां पॉइंट, रेडी टू इन्वेस्ट स्मार्टर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। और कमेंट के माध्यम में बताइए कि आपका बिगेस्ट इमोशनल चैलेंज इन्वेस्टिंग में क्या है। आप पिछले 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, इमोशनल चैलेंज कौन सा इमोशनल प्रॉब्लम है जिसको आप झेल रहे हैं, और जिस पर अभी तक आपको कंट्रोल नहीं हो पाया। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सारे दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।